नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपना जो इस वर्ष का पहला जो जीडी का पेपर है, ऑलरेडी अपनी सीरीज चालू है जीडी की, पेपर नंबर 024907 के सॉल्यूशन को लेकर। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है पेपर के अंदर। जैसा कि हम सभी को मालूम है, कुल प्रश्नों की संख्या 20 होती है, तो 1 बाय 1 सबको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और 2 नंबर दे रखे हैं, उनके अंदर हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसा कि हमें मालूम है, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या प्राइम नंबर्स को लेके चलते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा लॉजिक दे रखा है इसके अंदर। देखो, 5 का 127 से क्या लॉजिक है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125, और उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरा नंबर कितना बन जाएगा 127। सेम वे 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और उसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा 218। इसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है 27, और प्लस 2 कर दूं तो नंबर कितना आ जाएगा 29। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोर्ड मास रिलेटेड सवाल है और इसमें दे रखा है समीकरण को सही करने के लिए। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं दोस्तों, हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन को सही करना है या गलत करके चलना है। तो मुझे यहाँ इक्वेशन को क्या करना है, सही। अब इसने पूछा है कौन से चिन्हों को आपस में बदला जाए, तो 1 बाय 1 हम चलते हैं। इसने कहा जहाँ माइनस है वहाँ इक्वल का साइन, और जहाँ इक्वल है वहाँ माइनस का साइन। तो यहाँ इक्वल है तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का साइन, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, इक्वल का साइन। करने का तरीका, सबसे पहले हम डिवीजन को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ ये वैल्यू कितना आ जाएगी 8। अब देखो 63 माइनस 56 प्लस 8, पहले पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनका सम कर ले, माइनस 56 कर दूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। डिफरेंस कितना आएगा 15, और सामने वाले ने भी 15 दे रखा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही मेरा सही है कि मुझे माइनस की जगह इक्वल का साइन पुट करना है और इक्वल के साइन की जगह माइनस का साइन पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन बोर्ड मास का सवाल है। इसने कहा कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान ही पूछा है हमसे, डायरेक्ट क्या पूछा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मुझे इन 2 को इंटरचेंज करना है। जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहाँ एडिशन, और जहाँ एडिशन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लेके चलना है। तो यहाँ तो मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन करूँगा। यहाँ मुझे क्या करना है, गुणा का निशान। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को सोल्व करता हूँ। देखो 6 में 3 का भाग लगाऊं कितना आएगा 2, और 2 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। तो ये वैल्यू तो आई मेरी 16, यहाँ दे रखा है 24 प्लस 16 माइनस 18। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। पॉजिटिव वैल्यू को अगर मैं सबसे पहले लेके चलूँ तो 24 और 16 कितना होता है 40, और 40 में से क्या कर दूँ 18 माइनस, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 22। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो करने का एक ही तरीका है, हमें कंपैरिजन करते हुए चलना है, तुलना करते हुए चलना है। या तो हम पहले अक्षर को पहले से कंपेयर करेंगे या पहले को आखिरी अक्षर से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो देखो टी से वी +2 है, वी से एक्स अगेन +2, एक्स से जेड अगेन +2, और अगेन +2 करूँगा तो लेटर आ जाएगा मेरा बी। सेकेंड टू सेकेंड अगर मैं कंपैरिजन करते हुए चलूँ तो देखो P से M -3, अगेन -3, अगेन -3 एंड अगेन -3 करूँ तो यहाँ लेटर आ जाएगा D। तो B D थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर का सवाल है हमारे पास, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लॉजिक है उसकी बात सबसे पहले करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ ऑल्टरनेट मुझे वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो यहाँ अगर आप देखें 1 बाई 1 तो यहाँ देखो +5 है, उसके बाद आप देखें तो -13 है, उसके बाद आप इधर चलें तो अगेन वैल्यू क्या आ रही है, प्लस के अंदर आ रही है और वैल्यू आ रही है 21। तो कोई लॉजिक बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऑल्टरनेट लेके चलता हूँ। ऑल्टरनेट अगर मैं लूँ तो यहाँ देखो -8, अगर मैं यहाँ चलूँ तो अगेन -8। अब एक नंबर छोड़ के जो वैल्यू आएगी उसमें भी मुझे क्या करना है, अगेन -8 करना है। अगर मैं यहाँ चलूँ तो आपने देखा +8, अगेन यहाँ चलूँ तो +8, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 121। वैल्यू कितना आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह 121। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
न्याय वाक्य सिलोजिज्म का सवाल है। दो स्टेटमेंट है मेरे पास, दो ही कंक्लूजन है। सबसे पहले इनका वेन आरेख बनाते हैं हम। इसने कहा कुछ भी ए है, सम बी आर ए, कुछ भी ए है। आगे दे रखा है नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं है। तो सी और बी एक दूसरे के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं सी और ए की, तो इन दोनों के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी है। इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी। अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ। पहला इसने कहा कोई सी ए नहीं है, तो कोई सी ए नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं है, बट ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। जो होता है कुछ है, और कुछ है मुझे दे नहीं रखा, और सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं हम, गलत कर देते हैं। फिर इसने कहा कोई भी सी नहीं है, तो यहाँ ये इसी का ही हेल्पिंग कंक्लूजन है कि कोई भी सी नहीं है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन है वो इसको फॉलो करता है। तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/4 पार्ट मिसिंग है और मुझे इसको कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ देखो इसको कंप्लीट करूँगा तो ये लेफ्ट वाला जो फिगर है वो कहाँ आएगा, राइट के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, पेंटागन कंप्लीट करना है। गॉट इट। साथ ही साथ ये पिक्चर यहाँ आनी है, ये पिक्चर यहाँ आनी है। दो मुझे राइट एंगल में ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ एक राइट एंगल आपको ढूंढना है दोस्तों, इस तरफ, यहाँ पर। इसको मुझे कंप्लीट करना है। ये एक ही है, इसकी रेप्लिका इधर आ जाएगी, और इसकी रेप्लिका, ये वाला जो है इसकी रेप्लिका इधर जाएगी। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो हिस्सों के अंदर मुझे राइट एंगल ढूंढने। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में यहाँ देखो ये ट्राइंगल जैसा कुछ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है, और मिरर ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन जाएगा लेफ़्ट टू राइट। तो देखो अगर मैं 1 बाय 1 सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं घुमाऊँ, तो आप देखेंगे ये एरो जो इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, ये जाएगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने एरो चेक किया, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, जो कहाँ है, साउथ ईस्ट के अंदर है, जो आएगा साउथ वेस्ट के अंदर, ऐसे साउथ वेस्ट के अंदर आएगा, और इसकी रेप्लिका ऐसे आएगी। तो बचे हुए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी में नहीं है, और डी में भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन एक सवाल और है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे आसपास है। जब भी नंबर आसपास हो तो डिफरेंस के थ्रू सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ डिफरेंस हम चेक करें, +2 का है, अगेन +2 +2 +2, वेरी सिंपल दोस्तों, +2। तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगी, 125। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लड़कियां, उनके नाम दे रखे हैं। गोलाकार मेज है और चेहरा केंद्र की ओर। गोलाकार मेज और चेहरा केंद्र की ओर। जब भी चेहरा टूवर्ड सेंटर होता है, जब भी चेहरा टूवर्ड सेंटर होता है, तो जो राइट है दोस्तों वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। हिंदी में कहूँ तो वामावर्त दिशा के अंदर हम इसका राइट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ, 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। इसने कहा तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में। तो तान्या और पूजा क्या होगी, एक दूसरे की नेबर होगी। नेहा और निशा एक दूसरे के बगल में है, तो नेहा और निशा भी क्या होगी, एक दूसरे की नेबर होगी। तो यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, दो चॉइस आ रही है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी, तो इनको हम स्किप करके चलते हैं। फिर इसने कहा ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां हैं। ऋचा और तान्या के बीच कितनी लड़कियां हैं, 2। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 6 लोग और बीच में 2 हो तो वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तो मैंने यहाँ तो लिया ऋचा को, और यहाँ लिया मैंने तान्या को। ऋचा और तान्या के बीच कितनी लड़कियां, 2। अब चाहो तो आप राइट से कंसीडर कर लो, चाहो आप लेफ्ट से कंसीडर कर लो। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी फुलफिल है। फिर दे रखा है पूजा अर्पिता के ठीक लेफ्ट है। पूजा कहाँ है, अर्पिता के ठीक लेफ्ट। अभी पिक्चर में अर्पिता भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, तो मैं इसको स्किप करके चलता हूँ कि पूजा अर्पिता के ठीक लेफ्ट है। फिर इसने कहा नेहा तान्या के बगल में नहीं है। तो नेहा यहाँ नहीं है, नेहा तान्या के बगल में नहीं है, तो नेहा यहाँ पर नहीं है। तो नेहा के लिए 2 चॉइस है, नेहा यहाँ भी हो सकती है और नेहा यहाँ भी हो सकती है। अब देखो इसने क्या कहा, तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में बैठी है। तान्या यहाँ पर है, तो पूजा इसके बगल में है, तो पूजा इसके लेफ्ट भी हो सकती है और पूजा इसके राइट भी हो सकती है। कहीं भी एक जगह में इसको बैठा लूँ। पहले मैं यहाँ जूम करता हूँ कि पूजा इसके इस तरफ बैठी है। गॉट इट। तान्या और पूजा एक दूसरे के अगल बगल हो गई। फिर इसने कहा
पूजा अर्पिता के ठीक लेफ्ट है। पूजा किसके लिए लेफ्ट है? अर्पिता के ठीक लेफ्ट है। अब देखो हमने क्या सीखा है, ये अर्पिता और अर्पिता के ठीक लेफ्ट कौन है? पूजा। और जब सभी लोगों का फेसिंग एक ही तरफ हो, तो अगर मेरे कोई लेफ्ट है, इसका मतलब मैं उसके किधर बैठा हूँ? राइट की तरफ। तो इसने क्या कहा, अर्पिता के लेफ्ट अगर पूजा, इसका मतलब पूजा के राइट अर्पिता है। पूजा के राइट अर्पिता, ये पूजा यहाँ है और इसका राइट किधर चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ कौन आ जाए? अर्पिता। यहाँ कौन बैठेगी दोस्तों? अर्पिता बैठेगी। अब नेहा यहाँ नहीं बैठ सकती, तो नेहा को क्या करता हूँ मैं? यहाँ बैठा देता हूँ। और इसने कहा नेहा के बगल में कौन है? निशा। तो यहाँ नेहा पुट किया और यहाँ किसको पुट किया हमने? निशा को। तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फुलफिल है। और आगे पूछा है हमसे कि तान्या के ठीक लेफ्ट कौन है? तो तान्या यहाँ है और इसका लेफ्ट किधर चलेगा? क्लॉकवाइज। तो इसके लेफ्ट कौन है? निशा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है एनालॉजी से ही संबंधित सवाल है, उसी पैटर्न का सवाल है जो मिक्स है, जिसमें लेटर और नंबर दोनों का ही रिलेशन दे रखा है। तो देखो क्या करूँ मैं, फर्स्ट टू फर्स्ट अगर मैं कंपेयर करूँ, ए को मैं डी से कंपेयर करूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं +3। और अगर आर को मैं डब्ल्यू से कंपेयर करूँ तो यहाँ क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। बात करूँ मैं जो नंबर दे रखा है उसकी, तो ये 19 कैसे बना? ए और आर की जो पोजीशन का सम है A1 R18 और दोनों का सम कितना आया? 19। तो नंबर कैसे बना? दोनों लेटर्स की पोजीशन का सम लिखा गया। यहाँ मैं अगेन करता हूँ कंपेयर। देखो P से S +3 हो रहा है और Q से V +5 हो रहा है और ये दोनों की पोजीशन का सम दे रखा है यहाँ। तो आगे मुझे क्या करना है? +3 करूँ तो G आ जाएगा यहाँ पर और +5 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? K। और दोनों की पोजीशन का सम यहाँ दे रखा है और यहाँ इन दोनों की पोजीशन का सम कितना आ जाएगा दोस्तों? 21। तो जे के 21। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है और इसने दे रखा है रोडेंट और रेट, कृतनक और चूहा। तो चूहा जो है वो रोडेंट फैमिली का मेंबर है। तो यहाँ रिलेशन इंपॉर्टेंट क्या है? इसने राइट टू लेफ्ट दे रखा है कि चूहा रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो कप क्रॉकरी से बिलोंग करता है, बिल्कुल डेफिनेट। यहाँ देखो लेफ्ट टू राइट है, कलम स्टेशनरी से है, बट रिलेशन कहाँ दे रखा है? राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। आदमी मेमेलियन है बट रिलेशन लेफ्ट टू राइट दे रखा है, जबकि हमें चाहिए क्या? राइट टू लेफ्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा? यहाँ पर मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। बहुत आसान लॉजिक है। क्या कर रखा है? अगर यहाँ मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ, कैसा? फर्स्ट टू फर्स्ट। तो देखो n से m -1 दे रखा है, a से b +1 है, m से l -1 है, e से f +1 है और d से c -1 है। एक ये रिलेशन दिखाई दिया। तो पहले -1, तो r से -1 करूँ तो क्या आना है? q। a से +b y p और q। तो ये ऑप्शन जहाँ भी अवेलेबल है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो q b y p q, ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन एक सवाल दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। इसमें भी सेम पैटर्न है जो पिछले सवाल में था। पीछे हमने कंपैरिजन किया था फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर और यहाँ कंपैरिजन किसका है? फर्स्ट टू लास्ट लेटर का कंपैरिजन है। तो देखो फर्स्ट टू लास्ट, एफ से डी जाऊँ -2 है, ओ से एम अगेन -2 है, एल से जे -2, डी से बी, ई से सी और आर से पी, सब में क्या हो रखा है? -2 -2 -2। तो डॉलर का मेरे से कोड पूछा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ मैं जाऊँ फर्स्ट टू लास्ट, तो क्या आना है? बी अगेन एम देन जे फिर जे वाई और फिर पी। तो पी वाई जे और एम बी। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 12 और 5 से क्या बनाना है? 60 बनाना है, 60 बनाना है। तो सिंपल सा तरीका है, कैसे बनेगा? दोनों नंबर्स को क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे।
14 इंटू 4 करें तो 56 आना है। अब ऐसा ही एक ऑप्शन मुझे देखना है, तो देखो 7 गुणा 8 56 होता है, पहला ऑप्शन गलत है। 10 गुणा 10 करूँ तो 100 होता है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुल प्रश्नों की संख्या है 20। अगेन एक सवाल और है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। यहाँ अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ तो देखो -1 है, -1 है, -1 है एंड अगेन -1 है। तो सब में क्या किया हमने, -1 -1 -1। सेम इसी पैटर्न को देखो, -1 -1 -1 एंड -1। तो यहाँ -1 करूँ तो O K Z और X, O K Z X, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। तो आज के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स के हमने 3 सवाल देखे हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अरेंजमेंट का सवाल है। एक अरेंजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पेपर के अंदर। 6 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग है, पंक्ति में बैठे हैं, और जब भी नॉर्थ फेसिंग में होते हैं तो हमने क्या सीखा है, राइट और लेफ्ट हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए चलते हैं। इसने कहा राहुल अनिल के लेफ्ट चौथे स्थान पर है। राहुल किसके, अनिल के लेफ्ट, तो ये अनिल को लिया मैंने, और इसका लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ किसको लिया, राहुल को। 6 लोग थे, 5 ऑलरेडी बैठ चुके, एक चेयर लगनी बाकी है। राम सोहन के राइट दूसरा है, राम सोहन के राइट दूसरा है। पिक्चर में अभी राम भी नहीं है, सोहन भी नहीं है। फिर दे रखा है रमेश राम के राइट दूसरा है। पिक्चर में राम भी नहीं है, रमेश भी नहीं है, बट यहाँ दोनों में एक वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ से हम पिक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसने क्या कहा, राम सोहन के राइट दूसरा है, तो देखो ये सोहन, और सोहन के राइट पहला और दूसरा कौन है, राम। और आगे इन्फॉर्मेशन है रमेश राम के राइट, तो ये राम पहला और दूसरा, यहाँ कौन आया, रमेश। गॉट इट। फिर दे रखा है अनिल पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब अनिल के बगल में डेफिनेटली कोई ना कोई बैठेगा यहाँ पर। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब मैं इनको अरेंज मुझे करना है, तो देखो अगर मैं सोहन को यहाँ लूँ, ये स्पेस, फिर यहाँ राम है, और राम के राइट दूसरा कौन है, रमेश। अब एक वेरिएबल मेरे पास बचा है, तो मैं ऊपर से देख के उसको पुट करता हूँ। राहुल है, राम है, रमेश है, सोहन है, साहिल है, तो यहाँ कौन आ जाएगा दोस्तों, साहिल। तो इसने पूछा है राहुल के राइट दूसरा, ये राहुल, और राहुल के राइट दूसरा कौन है, साहिल। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है, और हमसे पूछा ये बोट जैसा स्ट्रक्चर को किस फिगर के अंदर अवेलेबल है। तो क्लियरली विजिबल है, ये देखो यहाँ पहले ऑप्शन के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगेन एक सवाल ऑलरेडी हम सिलॉक्स का कर चुके हैं, सेम पेपर। दूसरा सवाल है कि कुछ पुरुष कमज़ोर हैं, सम मैन आर वीक, कुछ पुरुष कमज़ोर हैं। फिर दे रखा है कोई कमज़ोर मजबूत नहीं है, तो कमज़ोर और जो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पुरुष और मजबूत की बात करूँ तो यहाँ क्या है दोस्तों, पॉसिबिलिटी। इन दोनों के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी। उसके लिए 2 बातें चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसने कहा कुछ कमज़ोर पुरुष है, कुछ कमज़ोर पुरुष है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। कुछ पुरुष कमज़ोर है, इसका मतलब कुछ कमज़ोर क्या है, पुरुष है। हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। फिर इसने कहा सभी मजबूत पुरुष है, तो पुरुष और मजबूत में कैसी है, पॉसिबिलिटी। अब इसने उसमें कैसी बात की है, पॉजिटिव। तो इसके साथ नेगेटिव क्या आता है, कुछ नहीं। नेगेटिव क्या आता है, कुछ नहीं। अगर ये दोनों अवेलेबल हो तो इधर और की कंडीशन बन जाती है, और ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि कुछ मजबूत पुरुष नहीं है या कुछ पुरुष मजबूत नहीं है, तो सिंगल पॉसिबिलिटी क्या कर देते हैं हम, गलत। आगे दे रखा है कुछ मजबूत कमज़ोर है। मजबूत और कमज़ोर तो क्या है, 100% नेगेटिव। मजबूत और कमज़ोर क्या है, 100% नेगेटिव। और ये क्या बोल रहा है, कुछ है मतलब पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन यहाँ सही है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम सवाल आज के पेपर का, और रैंकिंग का सवाल है। इसने बोला 5 कार है जिनकी कीमत के आधार पर उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। इसने कहा जे का मूल्य यू, एम और एन के मूल्य से कम है। यू, एम और एन से जे की कीमत क्या है, कम है, मतलब इन तीनों की कीमत जे से ज़्यादा है। बी का मूल्य सबसे कम है,
तो बी मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी का मूल्य सबसे कम है, मतलब पहले 3 पे तो थे, फिर जे और बी का मूल्य सबसे कम है। फिर इसने कहा है कोई भी 2 कारों का मूल्य एक समान नहीं है, मतलब पांचों की प्राइसिंग क्या है, अलग अलग 5 पोजीशन आनी है। यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, यू का मूल्य एम से कम है, इसका मतलब एम का मूल्य ज़्यादा है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एम का मूल्य ज़्यादा है किससे, यू से। फिर इसने कहा न तो यू और न ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो इन तीनों के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका मतलब मूल्य किसका ज़्यादा हो गया, एन का। आगे दे रखा है जे और बी, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इसने पूछा कितनी कारों का मूल्य एम के मूल्य से कम है, ये एम है, और इससे कम वैल्यू कितनी कारों की है, 3 कारों की है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 20 सवाल। हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स के 3 सवाल हैं, नंबर सीरीज के 2 सवाल हमने किए हैं, अरेंजमेंट के 2 सवाल हमने किए। तो टॉपिक्स पे फोकस करते हुए चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले 20 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।